31 मई को बीजेपी में शामिल होंगे सचिन पायलट। पायलट के गढ़ में पीएम मोदी की होगी रैली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दे दिया बड़ा संकेत। सचिन पायलट अपनी पार्टी से नाराज हैं। वो अपनी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से नाराज हैं और प्रदेश के नेतृत्व से तो बेहद ज्यादा नाराज हैं। अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ तो उन्होंने मोर्चा ही खोल दिया है। 4 दिन बाद वो प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। जाहिर है इस आंदोलन से नुकसान अशोक गहलोत को ही होना है। दूसरी ओर पायलट की नाराजगी हाईकमान से भी है, जो कोई फैसला नहीं कर पा रही है। वादा करती है लेकिन पूरा नहीं कर पाती और फिर नए वादे कर दिए जाते हैं। पायलट से वादा किया गया था, ठीक 8 महीने पहले उनसे वादा किया गया था सीएम बनाया जाएगा। 25 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन मीटिंग गहलोत समर्थक मंत्रियों के नेतृत्व में बगावत हो गई। पायलट का दावा है कि जब उन्होंने गहलोत के नेतृत्व पर सवाल उठाए तो उनसे डिप्टी सीएम पद छीन लिया गया, प्रदेश अध्यक्ष पद छीन लिया गया, जबकि उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं किया था। 25 सितंबर को सोनिया गांधी को चुनौती दी गई थी, उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए गए थे और जिन लोगों ने सवाल किए उन्हें इनाम मिल गया। कोई कार्रवाई नहीं की। अब पायलट ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है। इन कोशिशों के बीच अचानक खबर आई कि जिन पायलट बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बाकायदा तारीख भी आ गई है। 31 मई को पायलट के बीजेपी में शामिल होने के दावे किए जा रहे हैं। वैसे ये दावे पायलट की ओर से नहीं हुए हैं और ना ही बीजेपी किसी दिग्गज नेता ने इस पर कोई बयान दिया है, लेकिन पार्टी के नेताओं ने जो संकेत दिए हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अगर पायलट बीजेपी में आते हैं तो चुनाव के बाद सत्ता मिलने पर उन्हें सीएम भी बनाया जा सकता है। दरअसल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और पेपर लीक मामलों में सचिन पायलट ने मोर्चा खोला हुआ है। 15 मई को अजमेर से जन संघर्ष यात्रा की शुरुआत करने के बाद सचिन पायलट ने प्रदेश सरकार को भ्रष्टाचार और पेपर लीक मामले में कार्रवाई करने के लिए 31 मई तक का अल्टीमेटम दिया था। 31 मई से पायलट अपनी ही सरकार को निशाने पर लेते हुए आंदोलन शुरू करने वाले हैं। तो दूसरी ओर इसी दिन यानी 31 मई को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में एक जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। अजमेर सचिन पायलट का संसदीय क्षेत्र रहा है, वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं और अब जिस दिन पायलट आंदोलन शुरू करने की बात कर रहे थे उसी दिन पीएम मोदी पायलट के गढ़ में बड़ी रैली कर रहे हैं। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि पीएम की रैली और पायलट के आंदोलन का एक ही दिन होना सिर्फ संयोग है या किसी बड़े प्रयोग की तैयारी है। इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि जनसभा में पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वैसे पायलट से इससे पहले कई बार सवाल किया गया था, पूछा गया था क्या वो बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन पायलट ने हर बार इसका खंडन किया है। ऐसे में इस बार शुरू हुई चर्चाओं के बाद गहलोत और पायलट दोनों के समर्थक कुछ भी कहने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। और जब सवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से किया गया तो उन्होंने जो बयान दिया उससे तो ऐसा लग रहा है कि पायलट का बीजेपी में प्रवेश तय हो चुका है। जोशी ने कहा कि अभी इस पर ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये तय है कि पूरे देश में लोग जानते हैं कि भविष्य की पार्टी कौन है। कौन ऐसी पार्टी जिसके पास मजबूत नेतृत्व है, जो विचारों के आधार पर चलती है। जोशी ने कहा कि 600 से अधिक मामले एसीबी ने दर्ज किए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन फाइलों को दबाकर बैठे हैं। खुद को गांधीवादी कहने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार ही अब कहने लगे कि बिना पैसे के फाइल इस सरकार में नहीं चलती है। सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार का पैसा कौन लाया, किसके पास जाना था, इसकी जांच सीबीआई और ईडी से होनी चाहिए। 4.5 सालों में कांग्रेस में किस्सा कुर्सी का हुआ है। कोई कुर्सी बचाना चाहता है तो कोई कुर्सी पाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।